गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज 8th क्लास की क्लास तो हमारी छठी पाँच छुट्टी हो गई है। और एक्सरसाइज क्या है कि 1 और 1 हमने कर लिया कंप्लीट। अब 1 सी पे चल गया। पर एक बच्चे की प्रॉब्लम थी 1 ए में प्रॉब्लम क्या थी उस बच्चे की कि जैसे कि तीसरा वाला थर्ड क्वेश्चन है 1 ए का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि निरपेक्ष मान लिखिए। बेटा देखो निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष होता है यानी कि बिना चिन्ह वाला मान। अब जैसे मैं कहने लगूं आपको -3, तो बेटा ये -3 तो आप ये समझो कि तो बेटा -3 में तो माइनस का चिन्ह है। और यदि हम इसे निरपेक्ष करेंगे मतलब बिना चिन्ह के करेंगे तो इसे 3 लिख देंगे। और यदि मैं कहने लगूं आपको -2/4 तो इसको लिखिए आप, तो इसको आप लिख दोगे 2/4। तो आप समझ गए होंगे निरपेक्ष मान क्या है। तो इसमें जैसे भी आपके जो भी ऑप्शन है आप उन्हें कर सकते हैं इजीली से। अब क्या है इसका एक तो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनके निरपेक्ष मान हमें दे रखा है 9/13। बेटा देखो एक बात, हाँ अब इसका थर्ड, ये जो 1C का थर्ड क्वेश्चन है इसका एक पार्ट और देंगे तो थर्ड है 7/15। अब 7/15 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 7/15 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा वो तो बिना चिन्ह वाला तो पहले ही है, तो बिगर चिन्ह वाले का तो बिगर चिन्ह वाला ही है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो 7/15 का 7/15 होगा। पर यदि यहाँ पे माइनस का 7/15 होता तो उसका भी 7/15 ही आंसर होता। ठीक है बेटा। तो अब देखिए आपके फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है बेटा आपसे कि परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या आपको पता होगा पी बेटा क्यू की फॉर्म में ज्ञात करो। पर उसका जो निरपेक्ष मान दे रखा है हमें। एक बात यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, यदि उसने निरपेक्ष मान दिया है तो उसने सारी जो क्वेश्चन दिए होंगे वो प्लस में दिए होंगे। आप फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये सारे क्वेश्चन प्लस में है। अब देखिए निरपेक्ष मान में इसने क्या गया है? 9/13। भाई ये जो निरपेक्ष मान है 9/13 है। अब इसका परिमेय संख्या क्या होगी? अब देखो पहले हमने पढ़ा था कि 2/3 का निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान होगा इसका 2/3 प्लस के माइनस के 2/3 का। अब यदि मैं कहने लगूं कि 2/3 आपके पास निरपेक्ष मान है तो इसकी परिमेय संख्या क्या हो सकती है? तो आप कहोगे गुरुजी माइनस के 2/3 भी हो सकती है और 2/3 भी हो सकती है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी संख्या का प्लस में ही दे रखी है संख्या और उसका निरपेक्ष मान पूछता है तो वो प्लस में ही आंसर आता है। निरपेक्ष मान का ही मतलब क्या है कि बिना चिन्ह वाली संख्या। तो ऐसे यहां पर 9/3 यदि निरपेक्ष मान दे रखा तो परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? या तो माइनस के 9/13 या 9/13। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे 4 दे रखा है, ख ऑप्शन में क्या दिया हमें? 4। परिमेय संख्या 4 देती, इसका निरपेक्ष मान या तो माइनस के 4 होगा या 4 होगा। समझ रहे हो ना बेटा इसकी परिमेय संख्या? अब देखो जैसे कि मैं आपसे कहने लगूंगा -4 का निरपेक्ष मान बताओ। -4 का निरपेक्ष मान 4 होगा, +4 का निरपेक्ष मान तो 4 ही होगा, प्लस के 4 ही। समझ गए ना बेटा आप? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ एक प्रॉब्लम हो रही है इस बच्चे की, नमन नाम से है शायद, ये व्हाट्सएप पे किसकी क्या नाम है। और हाँ सभी बच्चे क्या करेंगे बेटा, जो भी क्लास देख रहे हो अपना फोटो, ठीक है, अपना एक फोटो और उसके नीचे अपना नाम लिखना कि मेरा ये नाम है, रोल नंबर, ये रोल नंबर मत लिखना, नाम लिखना। क्या होता है कि बच्चे की, मुझे अभी तक बच्चों का नाम नहीं पता है, बहुत से बच्चे ऐसे, 2-4 बच्चे ऐसे जिनका मैं नाम भूल जाता हूँ। तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपना एक फोटो और अपना उसके नीचे नाम लिख के मेरे पास सेंड करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर इस बच्चे का है। और वैसे मुझे नाम नहीं पता चलेगा तो सिगल देख के पता चल जाएगा सब बच्चे की इस बच्चे की सिगल ही है। ठीक है बेटा। तो अब आते हैं 1B एक्सरसाइज पे। देखो बेटा इस बच्चे की 1B में एक प्रॉब्लम और थी, नमन नाम से लड़का था, मुझे नहीं पता इसका रियल नाम क्या है। ठीक है बेटा। इस बच्चे की एक प्रॉब्लम होती है, 5 क्वेश्चन समझने के लिए बोल रहा था। 5 क्वेश्चन में हम कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं इसमें ख क्वेश्चन, पहले मैंने ग लिया था, अब के मैं ख ले लेता हूं। ख में क्या है, यहाँ पे दे रखा है -7/21, यहाँ पे दे रखा है हमें -3/14, फिर यहाँ पे मैं माइनस करके यहाँ पे दे रखा है 5/14 गुना -4/15। बेटा देखो हमें ये दे रखा, ये हमसे कह रहा है भाई सरल करो।
बेटा सरल का मतलब होता है इसे हल करो। और बेटा हल करना क्या है, मतलब कि इसको छोटे से छोटी संख्या में लिखो, छोटे से छोटी परिमेय संख्या में लिखो। पर इसे हल कैसे करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले कि इसमें देखते हैं क्या से क्या काट सकते हैं। देखो सबसे पहले 3 से इसको काट दो, 7 या 21, 7 दूनी 14। तो ऊपर तो देख माइनस का चिन्ह है और इधर माइनस का है, दोनों संख्या माइनस की नहीं, तो ये तो प्लस की होगी। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, एक ऊपर बच गया एक और नीचे क्या बच गया, 7 दूनी 14। माइनस का चिन्ह लगा के अगले वाली संख्या पे आते हैं। 5 किया 15, इसे 2 से काट दो और इसे 7 से काट दो, तो माइनस के 2 इधर, यानी कि पहले कोष्टक में तो 1/14 बच गया, दूसरे में बच गया माइनस के 2/21 कोष्टक में। अब देखिए बेटा ये माइनस माइनस के चिन्ह के गुना होकर ये क्या हो जाएगा, प्लस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, माइनस के 1/14 प्लस 2/21। अब हमारा क्या करना है, ये परिमेय संख्या आ गई, दो परिमेय संख्या का योग कैसे करते हैं, हमने इसी एक्सरसाइज में सबसे शुरू में यही सीखा था। तो बेटा अब क्या करेंगे हम कि पहले इसका 14 का और 21 का एलसीएम लेंगे। पहले से 7 से काट लिया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 दूनी 6। बेटा इसको शॉर्टकट में करने की बात है, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब करने को हम इसे 2-2 से काट सकते हैं। चलो मैं इसे 2-2 से काट के दिखाता हूँ। यदि हम इसे 2 से काटते हैं, मानो हमने 2 से काटा, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, फिर हमने 7 से काटा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3 से काटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे। अब देखो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, वही आया ना पहले वाला। मतलब बात समझने वाली ये है कि हम इसको किसी भी संख्या से काट सकते हैं और उसके यहाँ पे हम कब छोड़ दे। देखो मैंने यहाँ से इसे 2 से और 3 से नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों अभाज्य संख्या है। आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना इसे रहने देना समझने के लिए। ये दोनों अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या होती है तो ये हमें पूरक से पूरक ही काटनी पड़ती है। तो ऐसे से ऐसे गुणा कर लेते हैं जल्दी। ये स्पीड बढ़ाने की चीज है और कुछ नहीं है। आपको यदि आपके तो पेपर में भी स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप अभी इसे ऐसे सॉल्व ना करें। 42 बेटा इसका एलसीएम आ गया। अब देखो 14 3 42। अब 3 की तिया चली, भागफल 3 है तो 3 की गुना 1 होगी 3 प्लस 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, यानी कि 7/42, 6 सत्ते 42, यानी कि 1/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ गए। यदि अब भी प्रॉब्लम हो तो कल बताना, मैं कल दोबारा इसे करवा दूंगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज पे, जो हमारी अगला एक्सरसाइज है। बेटा देखो वो एक्सरसाइज क्या है, पहली वाली जो हमने 1B पढ़ी थी बिल्कुल वही एक्सरसाइज है। उसमें बस कुछ क्वेश्चन ही, मतलब कुछ ट्रिक ही अलग है थोड़ी बहुत क्वेश्चनों में, वरना सारी की सारी वो एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है। जैसी ये है ऐसी ही वो है। और बेटा जब आप क्लास लो तो पूरी क्लास ही लिया करो, ऐसा नहीं कि आप हाफ में छोड़ दो। मात्र आपकी 10 मिनट की क्लास है और 10 मिनट का ही आपका होमवर्क होगा। 10 या 15-20 मिनट का, आधा घंटा का मान लो, इससे ज्यादा का आपका होमवर्क नहीं है। आप इसको क्लास को जल्दी छोड़ देते हैं, पूरी भी नहीं देखते। यहाँ पे पता चल जाता है कि क्लास इस टाइम पूरी देख रहे बच्चे, नहीं देख रहे। मानो कि 20 व्यूज आ रहे हैं और क्लास है मेरी 10 मिनट की और फुल वॉच टाइम आ रहा है, वो आ रहा है मुश्किल से 100 मिनट। तो यानी कि 10 बच्चों ने कम से कम 10-10 मिनट की क्लास, 5-5 मिनट की क्लास ली करीबन। तो पता चल जाता है यहाँ पे कि कितने बच्चों ने क्लास ली और कितने ने नहीं ली। बेटा देखो हमारा एक्सरसाइज चलिए 1C। 1C में क्या है, हमारा पहला टॉपिक है क्रम विनिमय। ठीक है बेटा, अब क्रम विनिमय होता क्या है हम पहले से समझेंगे। बेटा क्रम विनिमय एक्चुअली में क्या है कि यदि हमारे पास, देखो पहले एक बात सीखो, पहले क्या है कि कोई भी संख्या अपने पहले वाले चिन्ह के साथ रहती है। यदि उसके आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है तो वो संख्या माइनस की कहलाएगी, यदि उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो वो संख्या प्लस की कहलाती है। अब देखो यदि हमारे पास माइनस के a प्लस b और माइनस c और प्लस का d हो, तो हम आपसे पूछने लगे भाई बताओ a प्लस का है या माइनस का। तुम कहोगे गुरुजी a तो माइनस का है, b प्लस का है, c माइनस का है और d प्लस का है। ठीक है बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि हमें 2 में से 3 घटाने पड़े, ठीक है, तो क्या आता है बेटा माइनस का 1। पर यदि हम इस 2 को आगे और 3, मतलब 3 को आगे और 2 को पीछे लेके चले जाए, तो बच्चे जब इसे 3 को आगे लेके आएंगे तो माइनस के 3, क्योंकि बेटा कोई भी संख्या अपने चिन्ह के साथ चलते कहीं भी जाए। वो आपने देखा होगा जब हम भाग गुणा करते हैं, परिमेय संख्या का भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो कोई भी संख्या अपने चिन्ह के साथ चलती है, अपने चिन्ह को कभी नहीं छोड़ती। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस के 3 और प्लस के 2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, इसका जो योगफल आएगा।
अब मैं आपको बता दूं बेटा क्या है कि जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को उनके चिन्ह के साथ उनका क्रम चेंज करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता। समझ गए बेटा? किन्हीं दो संख्या का जब हम परिमेय संख्या का जो क्रम चेंज करते हैं तो उनका मान नहीं बदलता। समझ गए होगे बेटा? अब मैं आपको बता दूं जैसे आपका 1/2 है माइनस के 1/3 है। अब मैं कह दूं इसका क्रम विनिमय करो यानी कि उसके क्रम चेंज करो। तुम कैसे करोगे भाई? माइनस का 1/3 तो शुरू में आ गया और ये संख्या तो प्लस की है, प्लस का 1/2। समझ गए ना बेटा कैसे है? बेटा पहले मैंने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया। तो बेटा क्या है कि जैसे मैं आपके बोलने लगू बेटा a/b माइनस के c/d है। बेटा इसका क्रम विनिमय करो। क्रम विनिमय सदा परिमेय पूरी की पूरी परिमेय संख्या का होता है। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। जब बेटा हम किसी संख्या को लेके आएंगे शुरू में तो उसका माइनस का चिन्ह उसके साथ ही चलेगा। ठीक है बेटा? तो जैसे कि माइनस के c/d प्लस के a/b, यदि ऐसे आ जाए c/b प्लस के a/d, इसको बदलो तो ये तो प्लस की संख्या है तो ये तो प्लस का a/d और ये प्लस की संख्या तो ये c/b। समझ गए बेटा? चलो लेके स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी वो सब चीजों को छोड़ते हैं। ठीक है बेटा? अब बेटा क्या है कि क्वेश्चन में क्या है, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है माइनस के 5/9 और प्लस के 3/5। यदि इस परिमेय संख्या को हम क्रम विनिमय करना चाहे इसका तो कैसे करेंगे? क्रम विनिमय कैसे करना है बेटा कि ये वाली क्वेश्चन के इधर लेके आनी है, ये वाली संख्या इधर ले जानी है, मतलब इसके क्रम चेंज करने हैं। तो चलिए पहले तो बाद वाली संख्या आएगी यानी कि 3/5 प्लस हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम संख्या से पहले प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये माइनस की संख्या है तो माइनस यहाँ लगा दो, 5/9 है तो 5/9 लिख दो, ये आपका आंसर है। समझ गए बेटा? मतलब इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूँ बेटा चेक क्वेश्चन, चेक इसका लास्ट है वो ले लेता हूँ और अब आप अपने आप करो। यदि नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि मैंने अभी बहुत बड़ी वीडियो शूट करी है जो पहले नहीं हो पाई, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाई और मैं बोलता गया जब बाद में पता चला कि वो वीडियो ही स्टार्ट नहीं हुई। अब हिम्मत से नहीं होती क्वेश्चन बात कराने। बेटा देखो इसका क्रम विनिमय हम कैसे करेंगे? पहली बात तो ये बेटा कि ये दोनों संख्या माइनस की है। आर यू श्योर दैट कि दोनों संख्या माइनस की है? ठीक है बेटा? क्योंकि देखो ये माइनस की जब हम माइनस की प्लस की गुना करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। यदि हम इसे लिखना भी चाहे तो माइनस के 11/29 माइनस के 7/34 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब हम इसे पलटेंगे यानी क्रम विनिमय करेंगे, पहले वाले क्रम को बाद में, बाद वाले क्रम को पहले लेके आएंगे तो कैसे करेंगे? माइनस के 7/34 माइनस के 11/29। समझ गए बेटा? तो ये होगा क्रम विनिमय, यही हमें समझना है बेटा। दैट इज योर आंसर और कुछ इसमें हार्ड नहीं है। आप क्या करिए, आप बेटे इसे 2-4 क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद पर जो ये हमारा 2 वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा सैचुरेशन नियम पे होगा और इस क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे जब भी होगा। बट हाँ इससे पहले आप यदि करना चाहते हो तो बेटा आप थर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्या सत्यापित करो। सत्यापित कुछ नहीं करना बेटा, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है जैसे आप देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन का जो क्या है वो है माइनस के 12/11 प्लस 2/7 बराबर 2/7 और माइनस के यहाँ पे प्लस का दे रखा है माइनस के 12/11। तो बेटा ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो इन दोनों घटा के यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब बेटा क्या है, ये दोनों हमें जोड़ने घटाने हैं। पहली बात है साफ ही दिख रहा है ये दोनों संख्या समान है। अब क्या करोगे आप, पहले तो इसको जोड़ते ले आओगे और इसको जोड़ते ले आओगे, ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगी और आप लिख देना बाद में कि सिद्ध में यही सिद्ध करना है हमें। कर लेना बेटा, हो जाए तो ठीक है, वरना लेटेस्ट नहीं सी होगा नेक्स्ट वीडियो और उसमें समझाएंगे हम आपको कि कैसे होना है। वैसे तो उम्मीद है कि आप कर लोगे क्योंकि आपको पहले क्या करना है, ये वाला पद सॉल्व करना है, ये वाला पद सॉल्व करना है। ये दोनों जब बराबर आ जाएंगे तो आपको यही आपको करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर लाके दिखाने हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ गए होंगे, नहीं समझे तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप उसे बताइए और जो मैंने आपको बात बताई थी वो भी आपको फॉलो करनी है। आपको अपना खुद के साथ अपना नाम लिख के मेरे पास सेंड करना है जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन से बच्चा का कौन सा नंबर है और कौन से बच्चा किस नाम से है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।